नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक माह में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो जरूर करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं दीपक की। आखिर कहाँ जलाएं दीपक कि भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आराम से मिले, आसानी से मिले। देखिए, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र महीना कार्तिक महीने को ही माना जाता है, जिसको ऐसा माना जाता है जिसके बारे में कि चातुर्मास का अंतिम महीना है और इसी महीने में सभी देव शक्तियाँ भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि श्री हरि देवोत्थान एकादशी के दिन जगेंगे। और इस महीने में दीप दान करना, ये दान अक्षय पुण्य आपको देता है। कार्तिक माह में कुछ काम नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में निषेध भी किया गया है। वैसे इस बार कार्तिक का महीना 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास में खान पान और दिनचर्या, इन सभी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में आपको दाल कम खाना चाहिए, बैगन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि श्री हरि का महीना है। इस महीने में ऐसी चीज़ें खाइए जो लंबे समय तक आपको एनर्जी दे। क्योंकि कार्तिक महीने में सूर्य की किरणों का स्नान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यानी रोज सुबह आप सूर्य को जल तो अर्पित करें ही, साथ ही कुछ देर वहां पर रहें। और इस महीने में दोपहर में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य पर भी निगेटिव प्रभाव होगा और भाग्य में भी कमी आएगी, इसलिए सोने से बचिए। शास्त्रों की माने तो कार्तिक माह भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय महीना है और माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि एक तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी आनंद की वर्षा करती हैं। भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागकर सृष्टि में रस भर देते हैं, आनंद भर देते हैं। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करके अपने भक्तों को अपार धन भी देते हैं और भगवान श्री जो विष्णु हैं, माँ लक्ष्मी है, उनकी कृपा पाने के लिए इस कार्तिक के महीने में धन त्रयोदशी, अमावस्या जिसको हम दीपावली कहते हैं, और गोपाष्टमी ऐसे व्रत हैं जिस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बरसती है। वैसे तो रोज ही रात में भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है, लेकिन आज हमने आपके साथ हमें साझा करना है आखिर वो कौन से मंत्र हैं जिसका जप करने से श्री हरि की कृपा मिलेगी, और साथ ही वो कौन सी जगह है जहाँ दीपक जरूर जलाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार पूरे कार्तिक के महीने में जरूर जपें, क्योंकि ये मंत्र आपको मोक्ष दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा और कार्तिक स्नान का फल भी दिलाएगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं नहा पा रहे हैं तो ये मंत्र आपको पुण्य दिलाएगा। तो इस मंत्र का जप आप रोज शाम में या रात में सोने के पहले अपने बेड पर ही बैठे बैठे पूरे परिवार के साथ पढ़िए, या एक व्यक्ति पढ़ेगा बाकी सब सुन लेंगे, या आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका अच्छा फल तो आप सबको मिलेगा। कार्तिक के महीने में रविवार के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए, कार्तिक माह में जब रविवार का दिन आता है तो ऐसा माना जाता है कि शाम के समय दीपक नहीं जलाना चाहिए तुलसी के तेल का, चाहे वो घी का हो या तिल के तेल का हो। इस दिन आप गूगल की धूप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन शाम के समय दीपक जलाने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो इस तरह से आप ये नियम पालन करें। लेकिन कार्तिक मास में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपक कहाँ जलाएंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, कार्तिक महीना दीपदान के लिए विशेष होता है और अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। आज हम आपको खास बातें बताएंगे। देखिए, हिंदू परंपरा में 5 तत्वों का पर विशेष जोर दिया गया है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, सब में ईश्वर का अंश देखा जाता है। और इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और दीपक का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम दीपों को एक पूरा
यानी कि एक पूरा पर्व दीपावली भी मनाते हैं। वैसे ईश्वर को प्रकाश के रूप में मनाते हैं, इसलिए दीपक जलाकर उनकी ज्योति के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं। दीपक से मन एकाग्र भी होता है और एकाग्र मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। कार्तिक के महीने में दीप दान का चूंकि विशेष महत्व है, तो आइए जानते हैं अलग अलग मनोकामनाओं के लिए आप कैसा दीपक जलाएं और कब जलाएं। देखिए, सामान्य जब आप पूजा करते हैं हर रोज, तब मंत्र तो आप जपेंगे ही। एक मुखी दीपक जलाइए। अब इसमें एक मुखी का मतलब जैसे लाल धागे की बाती है, घी का दिया है, इसको जलाइए। अगर आप दो बातियों का, चूंकि ये जो एक मुखी दीपक है इसमें एक बाती नहीं होती बल्कि दो बाती होती है, लेकिन जलाया जाता है एक ही सिरा, तो एक ही जलाना है, याद रखिए। कभी भी दोनों सिरा भी विशेष मनोकामनाओं के लिए जलाया जाता है ना, तो इसे मत जलाइए। दूसरी बात, दीपक जलाकर जब आप पूजा उपासना करते हैं तो ईश्वर की कृपा सरलता से मिलती है। और कार्तिक के महीने में तुलसी के नीचे अगर नियमित रूप से एक मुखी दीपक जलाते हैं, उसमें लौंग डालते हैं, तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। अब बात करेंगे दो मुखी दीपक की। देखिए, दो मुखी जो दीपक होता है सामान्य रूप से नहीं जलाया जाता, क्योंकि इस दीपक को अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य में बहुत समस्या है या आयु की रक्षा के लिए ये दीपक कार्तिक माह में जला सकते हैं। इस दीपक में दो बातियां होती है जिसमें दोनों ही सिरे जलाए जाते हैं। और कार्तिक मास में शिव जी के सामने दो मुखी अगर दीपक आप नियमित रूप से जलाएं, तो ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है और आपकी आयु की रक्षा होती है। बस ये दीपक घी का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम अगर बात करें तीन मुखी दीपक की। देखिए, तीन मुखी दीपक विशेष दशाओं में लाभकारी होता है, क्योंकि अगर जीवन में दुश्मनों से आप परेशान हैं, आपके शत्रु विरोधी कदम कदम पर आपको समस्या दे रहे हैं, तब तीन मुखी दिया जलाना चाहिए। आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे जलाएंगे? देखिए, इस दीपक में दो बातियां होंगी और तीन सिरे जलाए जाएंगे, यानी एक दो बाती क्रॉस करती हुई तीन ही सिरा जलाइए, चौथा छोड़ दीजिए। इस दीपक में आप सरसों का तेल भरिए और दो लौंग डाल दीजिए। आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे, आपको चाहकर भी परेशान नहीं करेंगे। अब बात करते हैं चार मुखी दीपक की। देखिए, कार्तिक के महीने में धन की प्राप्ति के लिए, ग्रहों से शांति के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चार मुखी दिया जलाना चाहिए। इस दीपक में दो बातियां होंगी क्रॉस करती हुई और चारों ही सिरे जलाए जाते हैं। जब आप चार मुखी दिया जलाएंगे तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर जलाइएगा। ये जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। और इस दीपक में घी भरिएगा। अगर कार्तिक महीने में ये दीपक माँ लक्ष्मी के सामने नियमित रूप से आप जलाएं, तो धन संबंधी समस्त परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं छह मुखी दिया की। अगर संतान की चाहत है या संतान संबंधी कोई परेशानी है, तो संतान की प्राप्ति के लिए, संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए छह मुखी दिया कार्तिक माह में जलाया जाता है। इस दीपक में तीन बातियां होती हैं और इन तीन बाती का छह सिरा हो गया, क्रॉस करते हुए रखेंगे तो छह सिरों को जला दीजिए। दीपक को अगर पति पत्नी एक साथ जलाएं तो संतान संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। और ये दिया जलेगा भगवान गणेश के सामने। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।